स्वराज्य की हुंकार लेकर बैटल में दौड़ना कितना फायदेमंद रहा, अगर आखिरकार पूर्ण स्वराज देश को नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू ही मिलना था। राइट, दिस स्टफ इज ब्लड बॉइलिंग। पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हटा दिया, ये हिंदू मुस्लिम पे आ गई। यू तो वो बंदे जिसने मूवी बनाया है उसने रिसर्च करके वो डाला है सीन। तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, तुम आके अब बकचोदी करना शुरू कर दियो बस। She disregarded every single person in the history जिसने अपनी जान गंवाई है। कि 1700s को 1900 से कैसे कंपेयर कर सकती है? शी इज फकिंग डम मैन। इंट्रोस्पेक्शन सिर्फ वो लोग करते हैं जो कान टिका के कंफर्ट में बैठे होते हैं। ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह आज के डेट में जो फेमस हुआ है ना, ऐसे लोगों की वजह से फेमस हुआ है भाई। पे होनी चाहिए एफआईआर। मिस्टर संदीप रेड्डी वांगा, आई एम सॉरी। अगर ट्रिगर वार्निंग, ट्रिगर एब्सोल्यूट ट्रिगर वार्निंग है। मतलब बता नहीं सकता भाई क्या क्या रिव्यू किया है उसने। क्या मिसेस बात में करेंगे, इस पे रिएक्ट करते हैं भाई। रिएक्ट करते हैं भाई, एब्सोल्यूट मिसेस का कल करते हैं भाई। अभी मैं ये रिव्यू चला दूंगा ना, अभी ये 2 घंटा ही हम लोग इस पे बात कर सकते हैं, ऐसा रिव्यू। always has been. Before the world knew how to live, India had a civilization. ऐसे करके something inaccurate he mentions. I paraphrase. पर immediately, क्योंकि nuance या facts की तरफ झुकने का इस फिल्म का कोई विचार है ही नहीं, we jump from ancient human history straight to the main मुद्दा, ding ding ding, मुगल साम्राज्य। 100 सालों तक कोई उन्हें हरा नहीं पाया। There is a note of accusation here कि भारी गलती हुई पूर्वजों से, अब ये exposition dump से शुरू होती हुई फिल्म इस गलती को सुधारने आ गई है। Of course, there are words in this monologue which are in Urdu, zulm, khilaf, saltanat, but the enemy we are told is clear. सिनेमा के लिए आए थे, सरमन सुनने बैठ जाओ। धीरे धीरे सब किरदारों से वायलेंट मुलाकातें होनी शुरू होती हैं। सब में सिर्फ एक मेन है, विक्की कौशल। किरदार है शिवाजी महाराज के बेटे सांबाजी भोसले का। फर्स्ट सीक्वेंस में घोड़ा दौड़ाते / उड़ाते मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मुगलों को शिकस्त देने पहुंचे हैं। सेटअप इज बेयर मिनिमम। द ऑडियंस इज ओनली टोल्ड कि ये जो पिट रहे हैं ये मुसलमान हैं, हिंदुओं से टैक्स लेते हैं, खराब लोग हैं। ये बताने के लिए हैवानियत टपकाई गई है उन सबकी शक्लों से। कावा पी रहे हैं, फिर क्या? इंस्टेंटली हमें पता है ईस्ट ऑफ वेस्ट सांबाजी इज बेस्ट, एंड दैट इज रियली ऑल दैट द फिल्म इज गोइंग टू बी अबाउट। आई एडमिट माय नॉलेज ऑफ द लॉन्ग, कॉम्प्लेक्स एंड मृगांक, you want to say something? भाई गाली बकूंगा तो लोग कहेंगे औरतों को गाली बकता है मिसोजिनिस्ट है। अभी हम लोग बाय द वे एक पीएस की, अभी हम लोग इसके आगे जो है ना, इस पॉइंट पे हम लोग मिसेस की बात करने वाले थे, एंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं मिसेस की तारीफ करने वाला था। मैं भी और मैं थप्पड़ की भी बहुत लेते हैं लोग, थप्पड़ की तारीफ करने वाला था। बट दिस स्टफ इज ब्लड बॉइलिंग, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई। इस औरत ने पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हटा दिया, ये हिंदू मुस्लिम पे आ गई सीधा। क्या है, मुसलमान है, टैक्स लेते हैं तो साले गंदे लोग हैं। हम लोग बात कर रहे थे ना कि पद्मावत में वी टॉक्ड अबाउट दिस कि द प्रॉब्लम इज दैट पीपल लुक एट हिस्टोरिकल फिल्म फ्रॉम टुडेज पर्सपेक्टिव। आज के हिसाब से देखते हैं कि भाई उस समय खिलजी विलन था, तो आज के हिसाब से गवर्नमेंट ये है तो यार मुस्लिमों को विलन बना दो। अबे क्या लॉजिक है? और हम और 1 मिनट मूवी में कहीं पे मुस्लिम वगैरह बोला भी नहीं, मुगल बोल रहे थे ना लोग, मुगल्स बोल रहे थे। मुगल बोला गया है भाई क्योंकि वो मुगल थे, उनका मुगल एम्पायर था, 2 एम्पायर की लड़ाई थी। और उसमें भी ऐसा भी दिखाया है कि बहुत से हिंदू मुगल से मिल गए थे, ठीक है, दिखाया है ना ये। तो तुम क्या बकवास चोद रहे हो यहाँ पे? और ये मैकिज्मो वाली जो बात की है, फुल ऑफ मैकिज्मो, तुम बोल रहे हो कि मैचिज्मो और ये वो, तुम कंप्लेन कर रहे हो इस चीज को। तुम ये भी तो देखो कि कहानी किसकी सुनाई जा रही है भाई। एक 7 फुट का वॉरियर है, ठीक है, संभाजी महाराज एक 7 फुट के वॉरियर है करीब, जिन्होंने इतने सारे बैटल्स लड़े हैं और जीते हैं। अगर कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है तो उसमें क्या दिखाएंगे? नाच गाना? मतलब तुम्हारा दिमाग सड़ चुका है क्या? क्या दिखाएंगे? किचन दिखाएंगे? जब लोग एक नैरेटिव से इतना अटैच हो जाते हैं ना कि भाई ये नैरेटिव है, कि भाई कि जो भी नैरेटिव है, हिंदू मुस्लिम नैरेटिव जो भी चलता है इन लोगों का, उसके अलावा मतलब अगर कोई फिल्म हमारे नैरेटिव से थोड़ा सा भी अलग हो गई, थोड़ा सा भी, तो भाई बेकार फिल्म है भाई, उसमें वो एजेंडा है भाई। एंड आई हैव सीन दिस थिंग, ये ट्रेंड है। मतलब ये होता क्या है ना, दैट व्हेनेवर यू, सेम थिंग हैपेंड इन एनिमल, ठीक है, कोई एक कैरेक्टर जैसे ही नेगेटिव शेड में दिखाई देता है और अगर वो मुस्लिम है
ठीक है, तो सडनली इट इज एट्रीब्यूटेड दैट सारे मुस्लिम्स की बात की जा रही है और सारे मुस्लिम्स को रॉन्ग लाइट में दिखाया जा रहा है। ठीक है, बट इट हैज हैपेंड फॉर लाइक हम लोग इस पहले भी बात कर चुके हैं कि पिछले 50 सालों में जब ब्राह्मण को एक ब्राह्मण को या एक ठाकुर को या एक लैंडलॉर्ड को, जो वेल्दी लैंडलॉर्ड जिसको आप गलत दिखा रहे हो, उसको हमने तो कभी ऐसे एट्रीब्यूट नहीं किया कि तुमने सारे हिंदुओं को गलत दिखा दिया। उसको तो कभी हमें तो इतना माइंडफुलनेस है भाई कि जो हाई कास्ट के जो लोग थे, वो लैंडलॉर्ड्स जो थे, जिन पे पावर थी, वो करते थे ऐसा, तो उनके कैरेक्टर्स बनेंगे, जाहिर सी बात है। ये तो एक बेसिक एक्सेप्टेंस है। जब लोग खुद को किसी मूवमेंट का योद्धा मान लेते हैं ना कि भाई हम तो ऑपरेस्ड लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वो तो बेचारे हैं ही ऑपरेस्ड, है ना। इन सुचारिता केस की भाई मुसलमान ये ऑपरेस्ड क्यों है? क्योंकि इनके बारे में फिल्मों में गलत दिखाया जाता है। हाँ बुरा हो गया, मैं मशाल लेके आई विल टेक द जो भी मशाल एंड मैं लड़ूंगी इनके लिए। क्यों? क्योंकि एक हिस्टोरिकल फिल्म में, एक हिस्टोरिकल फिल्म जिसका हिस्टोरिकल टेक्स्ट प्रूफ भी है, उसमें ऐसा दिखा दिया। और उसमें भी भाई जो चीज लिखी हुई है, जो चीज हुआ है, वो चीज दिखाया है, और उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है उससे ज्यादा मैस्कुलिन माचो कुछ हो सकता है जो संभाजी महाराज ने किया? उसको उससे भी प्रॉब्लम है भाई कि ये इसको मैस्कुलिन और माचो क्यों दिखा दिया भाई? क्योंकि वो क्या चाहिए था मूवी के अंदर? क्योंकि वो वैसा ही तो हुआ था ना, क्योंकि एंड वन मोर थिंग, आर यू सो डम कि जो ट्रेलर रिलीज किया, जो टीजर रिलीज किया है, उसमें क्या दिखाया है वही दिखाया है ना। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें कोई धोखा दे दिया है कि भैया कुछ हम लोग फोकस कुछ है, आके मूवी में कुछ है। तुम वही जानते हुए गए हो यार। हम लोग अपना इतना ओपन माइंड करके साला, हम लोग पुष्पा और मार्को भी हम लोग ये दिमाग खोल के जाते हैं कि यार जो चीज हम देखने जा रहे हैं हम लोग उसी हिसाब से जज करेंगे। ठीक है, जो चीज हमें पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है, ओपन माइंड देख के हम लेके हम बैड न्यूज वगैरह देखने जाते हैं। बैड न्यूज और अपना वो जो आई थी लास्ट ईयर क्रू देखने जाते हैं ओपन माइंड लेके, और फिर उसके बाद अच्छी रहे तो तारीफ भी करते हैं। और ये भाई कसम से, अगर मैं ऐसे अभी हम लोग इसका इतना कॉन्ट्रास्ट है ना, इतना बड़ा मिसेज, अगर आप देखोगे मिसेज, उसमें लिटरली एक्चुअली में अगर आप ऑब्जेक्टिवली सोचो तो बात वही है कि वो खाना नहीं बना पाई और वो नहीं कर पाई। बट आई कैन सी द नुआंसेस जो मूवी में दिखाए गए हैं, एंड आई एम एक्नॉलेजिंग इट कि क्या गलत हो रहा था उसके साथ, व्हाई इट इज रॉन्ग। सेम थिंग इन थप्पड़, कि मैं ओपन करके एक्नॉलेज, आई नो कि लॉट ऑफ पीपल आर देयर कि जो उसके अपोजिट भी बोलते हैं, बट हम लोग तो, आप तो क्रिटिक बन रहे हो ना, आप तो क्रिटिक क्लेम कर रहे हो, दूसरे लोग तो बकचोदी कर रहे हैं ट्विटर पे, आप तो अपने आप को इतना बड़ा क्रिटिक मान रहे हो। देन व्हाई आर यू सो क्लोज्ड माइंडेड इन वन सिनेरियो एंड इन अदर सिनेरियो आप एकदम खुला चाहते हो कि यार ये चीज एक्सेप्ट करो। और आगे और चलो दूसरी एक सेकंड, संदीप रेड्डी वांगा said once कि this type of film criticism is much more harmful than piracy, and ऐसा रिव्यू देख के I would say yes कि भाई a film about a great warrior from Indian history, तुम्हें ये प्रॉब्लम है कि उस वॉरियर को वॉरियर क्यों दिखा दिया, मतलब तगड़ा वॉरियर क्यों दिखा दिया, मैस्कुलिन मैकिज्मो क्यों डाल दिए, और ये क्यों और कर, इसका मतलब सेंस इतना गलत है ना इस स्टेटमेंट का कि वो इविल है, उनके चेहरे से इविल टपक रही है। अबे भाई इट्स लाइक एंटी रिबेलियन हो रहा है यहाँ पे। वो लोग चाह रहे हैं अटैक करके कब्जा करना, ये लोग रेबल कर रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लोग उनके पॉइंट ऑफ व्यू में पुट किए गए हैं। एंड बाय द वे हाउ डू यू शो दिस? तुमको दिखाना पड़ेगा ना। नहीं, पूरे पॉडकास्ट में हमने ये बात करी है दैट औरंगजेब was not shown to be a caricaturish evil. Exactly, मैं तो ये बोल रहा हूँ। भर से ये बात कर रहे हैं भाई, 2 घंटे से हम ये बात कर रहे हैं। मैं पता है, मैं कसम से औरंगजेब को मैं इस लेंस से देखता ही नहीं कि वो गलत इंसान था या वो था। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि उसके यही उसूल थे, वो इसी में जन्मा, उसने यही देखा, उसने यही समझा, उसने यही पढ़ा, वो उसी के लेंस में रहा, उसने कभी अपना उससे आगे सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं उस लेंस से देख रहा हूँ। अच्छा बुरा तो मैं मानता भी नहीं भाई। The reason I don't watch सुचारिता त्यागी और even प्रतीक बोराज for that matter is, मुझे पता है मेरी और इनके आइडियोलॉजीज बहुत अलग हैं। ये जिस पॉइंट पे क्रिटिसाइज करेंगे वहां तक मेरा दिमाग पहुंचेगा भी नहीं। बट दिस इज डाउनराइट डम, मतलब बिल्कुल। इट इज अभी शुरुआत है, अभी आगे चलो। It is just the beginning. My brother has a very good dialogue. He asks everyone
घुटनों में चला गया क्या दिमाग तेरा? औरंगाबाद में बहुत इतिहास है, कुछ एकेडमिक ऐसे पढ़े हैं, पर वी बी वांट कि जो कहानियां स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही हैं इस फिल्म में सत्य से प्रेरित होकर उनकी नींव रखी तो गई है, लेकिन 100% फैक्ट इन्हें मान नहीं लीजिएगा। एज अ वर्क ऑफ आर्ट की तरह देखें तो बेहतर रहेगा, जिसमें क्रिएटिव लिबर्टीज काफी हैं। डायरेक्टर लक्ष्मण उतकर ने कहा है कि 1 साल तक उन्होंने रिसर्च करी इस फिल्म को लिखने में, पर चुने हुए अंश इतिहास के जो दिखाए गए हैं वो याद रहे चुने हुए हैं, संपूर्ण नहीं है। तो दूसरी तरफ है मुगलिया सल्तनत के लॉन्गेस्ट रेनिंग रूलर औरंगजेब, प्लेड बाय अक्षय खन्ना। इसने खुद एडमिट किया कि इसको मराठा हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। हाँ, बहनचोद, पहली चीज तो एक खुद ही ये एक बोला। एक सेकंड पहले तो गाली तो खेल गाली में देना चाहिए, बट ये अगर लड़का भी होती तो भी गाली देता। पहले तो बहनचोद तुम अगर रिव्यू कर रहे हो, ठीक है, और तुमको हिस्ट्री पे क्लास देनी है कि भैया इन्होंने पिक किया है, वो किया वो किया, तो तुम खुद पढ़ लो पहले थोड़ा सा, ठीक है। और अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो तुम बकचोदी करो मत, हिस्ट्री को लेके तो मत करो भाई- बकचोदी, ठीक है। एक और भाई देखो, और दूसरी जो बात हमने अगर podcast में स्टार्टिंग में भी बोला, और ये दूसरी बात जो हाँ, बोल रही है, ये जो दूसरी बात बोल रही है कि भाई इन्होंने कुछ कुछ इवेंट्स ही पिक किए, संपूर्ण चुने हुए। इवेंट्स चुने हुए। अरे तो वेब सीरीज थोड़ी बन रही है दीदी, वेब सीरीज थोड़ी बन रही है, मतलब मूवी बन रही है, 2.5 घंटे में सब डालना है, तो चुने हुए इवेंट्स ही उठाएंगे ना। उसमें भी हमको लग रहा है कि ज्यादा इवेंट्स उठा लिए जो हमने डिस्कस किए। एक फोकस वो रहता तो शायद और बेटर फिल्म बन जाती है, एक फोकस इवेंट या फिर फोकस्ड रिलेशनशिप को लेके बनाते। तो कि लोग कैसे नहीं, I want इसमें वही I want to hear what she says about acting and all that. Okay, उसके बारे में चलो। कुछ बोलती है ये नहीं? चलो चलो आगे नहीं, देखो, देखते आगे देखते देखते। देखते। played by Akshay Khanna, who's just shown decaying in real time quite comically. First scene में मुलाकात होती है. I have to admit, very unorthodox way to introduce a villain. Aurangzeb is sitting in his court and he is knitting. The silliness is quickly overshadowed by the lack of communication between his wig and his beard. जैसी उम्मीद है, लेकिन आगे बिल्कुल Why is it वो that silly? Why is it that silly? He used to knit. एग्जैक्टली You dumb fuck. यू तो वो बंदे जिसने मूवी बनाया है उसने रिसर्च करके वो डाला है सीन। तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, तुम आके अब बकचोदी करना शुरू कर दियो बस कि वो मतलब निट कर रहा है। भाई अभी एक मिनट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो निट नहीं भी करता था, मुझे वो सीन कहीं से भी सिली नहीं लगा। वो निट करना, आई डोंट नो व्हाई शी फाउंड इट सिली। अगर उसको लगता है कि निट करना एक छोटी बात है और उससे उसका दिखाने का मतलब है कि तुम कमजोर हो, तो वो तुम्हारा ओपिनियन है, बट मुझे तो नहीं लगा बिल्कुल भी भाई। तो इन दैट केस यू आर नॉट अ फेमिनिस्ट, यू आर एन एंटी हाँ, फेमिनिस्ट। तो फिर तो तुम ऐसा कह रही हो। भाई मैंने क्या बोला कि भाई इट्स अ डिटेल दैट आई हर्ड अबाउट अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो कि औरंगजेब टोपियां बनाता था। तो इट वाज रिफ्रेशिंग टू सी कि हाँ वो निट कर रहा है बिकॉज़ दैट्स अ डिटेल। एग्जैक्टली वो एलिमेंट डाला है उसमें। तो जब दैट्स एक्चुअली ह्यूमनाइजिंग। हाँ, तो दैट इज ह्यूमनाइजिंग कि why भाई the fuck is it silly? एक इंसान एक इतना इविल इंसान इतना डेलिकेट काम कर रहा है। जैसे ये होता है ना कि मेरी बेकरी है, मैं केक बनाता हूँ लेकिन पार्ट टाइम में मर्डरर हूँ रात को, मतलब मैं जाता हूँ लोगों को मारने के लिए। सो दिस इज सो ह्यूमनाइजिंग भाई कि मैं इतना डेलिकेट काम कर रहा हूँ बट देन मैं इविल हूँ बहुत ज्यादा। दिस इज एक इसने कहा ना कि आप इविल एकदम, मतलब उसको डिकेइंग इन रियल टाइम। ये भाई ऐसा ही दिखता था भाई वो। अब क्या जो भाई, ऋतिक रोशन जैसा नहीं दिखता था अकबर, तो अब Listen to जैसा me, bro. हाँ, भाई to the audience who is watching, अगर किसी लौड़ू ने ये कमेंट किया ना कि 3 guys losing their mind over a woman's opinion, घर में घुस के मारो। अगर ये लड़का होता ना तो भी यही रिएक्शन होता भाई। and देखो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये लड़का होता तो इसको और मारते हम। नहीं If I am नहीं not wrong, if I am not wrong, हमने प्रतीक बोराडे की इसी पॉडकास्ट में बात की है, ठीक है। हाँ, उसके हाँ, गलत, हमने शान क्राशर की गांड मारी है, हाँ, ठीक है, तो ठीक हम है, भेदभाव हाँ। नहीं करते। लड़का लड़की को लेके मत आना। उम्मीद है, लेकिन आगे बिल्कुल वैसे औरंगजेब की फितरत है। कोई रंग नहीं, कोई शेड नहीं, आंखों में सूरमा, गालों में गड्ढे, मतलब इज इवल। और लोग आते जाते हैं। पेंटिंग देख लेना यार इसकी जाके। ये छोड़ यार, ये आगे भाई, करिए। अगर मैं एक डिटेल बोलूं, आंखों में सूरमा ना संभाजी महाराज के भी लगा हुआ था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको अरे एक यार, विलनिश रिप्रेजेंटेशन के लिए किया गया है। जब इंसान नैरेटिव से अटैच हो जाता है ना, तो वो वही देखता है और जो ये उसे इस देखना होता है, तरीके जहाँ पे से उसे देखता है भाई। तो तुम क्या जहाँ पे उसे दिखाते? देख के तो मतलब अगर होता एक मिनट, अगर मूवी बन रही है संभाजी महाराज पे, तो तुम क्या चाहते हो कि औरंगजेब को एज अ हीरो दिखाया जाए? आर यू फकिंग डम?
मतलब वही मूवी तो that's the कॉन्टेक्स्ट क्या है? question कि आप कहाँ खड़े हो, आप इस आगे चल के आएगा, वो आगे चल के एक आएगा, मैं बात करता हूँ उसमें। लोग आते जाते हैं, सबके नाम यहाँ गिनाएंगे तो रिव्यू खत्म ही नहीं होगा। बट आई हैव टू एडमिट, नील भूपलम को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं इस फिल्म में। मजेदार इंसान लगता है मुझे, बेस्ट एक्टर। इट्स अ शेम वी डोंट गेट टू सी मोर ऑफ हिम। आशुतोष राणा फॉर द सेकंड टाइम इन एज मेनी वीक्स अपीयर्स स्पीकिंग इन स्पष्ट चेस्ट हिंदी। विनीत कुमार सिंह है कवि कलश, द वॉरियर पोएट, जादुई एक्टर है विनीत। लेकिन अगर बेहतर फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें वो लेखक बने हैं, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव अगले हफ्ते आ रही है। मोर ऑन दैट लेटर। छावा का रन टाइम 2 घंटे 40 मिनट से कम होकर सिर्फ 2 घंटे होता अगर स्लो मोशन शॉट्स सारे नॉर्मल स्पीड में दिखाए जाते। हर बार जब भी संभाजी फ्रेम में आते हैं, मानेगा या नहीं, स्लो मोशन में आते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक के फुल सपोर्ट के साथ। The camera bows down to Vicky Kaushal each time, and such, बताऊं, I don't mind that too much because Vicky Kaushal just cuts a formidable figure as very few others can. तरह तरह के mythological shades. He's Bhim, he's Parshuram, he's the Vanar, he's a crocodile, he's a cyclone, RRR का रामचरण और NTR Junior सब. So visual shorthand की divine retribution वो देने के लिए आगे। ये RRR का अरे- रामचरण से कंपैरिजन हो रहा है। नहीं, ये सारे नाम लेते टाइम इतनी ये कॉन्डेसेंडिंग टोन क्यों है? हाँ या एग्जैक्टली इसमें- इसने अभी एक बात बोली ना, एक मिनट, आई वांट टू गो बैक और मैं एडिट में डाल दूंगा। द वे शी सेड ना कि आशुतोष राणा है चेस्ट हिंदी बोलते हुए, स्पष्ट चेस्ट हिंदी। Why ये क्या ऐसा बोले, टोन- क्या चाहते हो? टोन वाली टोन क्यों है? मतलब I want ऐसा to लग रहा है कि genuinely मतलब know. एकदम ना आग लग गई है बदन में मूवी देख के मतलब कि यार कैसे दिखा रहे हो ये सब। That's the tone we use when we say कि वांगा भैंचोद बनाएगा, साला इंडियन गॉडफादर बनाने निकला है। That's the tone we हाँ। use when we are berating something. So are you Exactly. trying to पूरी are body you language trying ही to वही be- है। हाँ, are you trying to berate him for like showcasing watching him as a a godly figure? It's like watching a film with some kind of lens putting on कि तुम अब एक फिल्म देखने के बीच में तुमने एक ऐसी लेंस लगा रखी है, तुम्हें कुछ और ही नजर आ रहा है। वो देने के लिए आ गया है। हर क्लोजअप में अलग दिखता है, हर वाइड शॉट में दूर से विजिबल। विकी एंड सिनेमेटोग्राफर सौरभ गोस्वामी दोनों ने मिलकर संभाजी को बनाया है इस फिल्म में। जो नहीं बना है वो है इस फिल्म की एबिलिटी टू अलाउ मी टू एंटर इट। कहां से अंदर घुसूं, एक क्षण के लिए आप रुकते ही नहीं है। इम्पॉसिबल है ऐसी फिल्म से एंगेज करना जिसमें ब्लड शेड, खूनम खून है तो बहुत, पर एक रिफ्यूजल भी है टू एग्जामिन द नेचर ऑफ वॉर इटसेल्फ। एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन शुरुआत में आती है व्हेन संभाजी सीज अ मदर एंड अ चाइल्ड कॉट अमिड फाइटिंग सोल्जर्स। यू नो दैट लेड मी टू बिलीव कि परहैप्स देयर विल बी सम इंट्रोस्पेक्शन कि मतलब बेचारे लोग, but nope, that's just a part of a larger motive of Sambhaji missing his own स्वर्गवासी mother, not a smidge more pathos on offer. तकरीबन 3 घंटे तक वायलेंस दिखा कर I have nothing to say. चलने देता अगर हूँ। अगर अगर वॉर के ऊपर कमेंट्री चाहिए तो गो वॉच सेविंग प्राइवेट रायन। I तुम mean, क्या मैंने- सोचते, तुम क्या देखने आए हो भाई? और if थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। बोलो। if अगर हमारा फोकस, मतलब जो डायरेक्टर्स का फोकस था वो स्टोरी का, अगेन वही है ना कि हाउ गुड अ वॉरियर ही वाज, और वो स्वराज के लिए किस लिमिट तक के जा सकते थे। ठीक है, द थिंग वाज दैट मूवी में ये दिखाना था। तो व्हाई डू यू वांट कि मूवी में ये दिखाया जाए कि लोगों पे क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज का, और इस पे क्या तुम सब चीजें कैसे कवर कर सकते हो यार? एक ठीक है वो पड़ता होगा उनको फर्क, मे बी, बट देन There is a comment on her video. It's by Mega Mommy. Mega, sorry, fuck. Sorry guys. Mega Monami. Sorry guys, मेरी आंखें कमजोर हैं. Thanks for your review. नेचुरल इंस्टिंक्ट for- kicks in। Thanks for your review. Now that you didn't like it, I'm sure the movie is good and will help defend you. अरे यार, मतलब इसमें जो वो इसने क्या लिया ना, जो बच्चे वाले जो सीन आया था ना स्टार्टिंग में, इवन आई हाँ। थॉट कि वो लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं वेयर ही इज लाइक कि यार ये जंग में ना बच्चों के साथ ऐसा होता है, माओ के साथ ऐसा होता है, बट दैट इज रिलेटेड टू हिज ओन ट्रॉमा जो उसने खुद अपने बचपन में जो जंग देखी है। ठीक है, बट उसको वो लोग उस डायरेक्शन में नहीं लेके गए हैं कि संभाजी महाराज इज सेल्फ डाउटिंग हिज एबिलिटी टू वेदर वी शुड फाइट और नॉट, क्योंकि भाई उससे बहुत बड़ा एक एम है, उससे बहुत बड़ा एक लार्जर नैरेटिव है जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। ठीक है, वो चीज तो भाई महाभारत में कृष्ण ने भी सार में कहा है कि भैया तुम जो लड़ रहे हो ना वो तुम्हारा कर्तव्य वो अलग लेवल पे है, जो तुम्हारी संवेदनाएं हैं, जो तुम्हारा जो एम्पैथी है वो एक जगह है। ठीक है, बट यू हैव टू डू योर ड्यूटी, यू हैव टू फाइट। सुचारिता, आप रेज बेट बनाते हो क्या? ये तो लग रहा है भाई,
कसम से जब मैं वीडियो देखा मैंने कहाँ जा रहा है वीडियो यार ये। There is a guy, his name is Deven Narke, and he said her video is not limited to the review. She has absolutely no knowledge of Maratha history. Thank you, एग्जैक्टली bhai. एग्जैक्टली At least लोग comments में call out कर रहे हैं. That's what's restoring my faith in humanity. चलो आगे आगे एंड देखते हैं, आगे देखते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है बाय द वे। चलो वायलेंस दिखा दिखा कर अगर उसकी फ्यूटिलिटी के बारे में मंथन चिंतन ना हो फिल्म में, तो प्रो वॉर फिल्म बना रहे हैं आप। क्योंकि उरी जो चल गई थी एक बार, वॉर इज ग्लोरियस, वॉर इज नेसेसरी, वॉर इज अ राइट ऑफ पैसेज। हिस्ट्री को समझा नहीं जा रहा है, बस एक कर्सरी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ परफॉर्म किया जा रहा है। पानी में से उड़ते हुए वॉरियर्स आ रहे हैं तो हाँ ओके, सो दिस इज द मेन पॉइंट। शी हैज प्रॉब्लम्स एंड हर प्रॉब्लम इज दैट इट इज अ प्रो वॉर फिल्म। ये इसका पर्सपेक्टिव है, ठीक है, कि प्रो वॉर फिल्म बनाई जा रही है। इसको चाहिए था इंट्रोस्पेक्शन, कि हमें जंग नहीं लड़नी है, जंग बुरी चीज है। ये आपने वो कैरेक्टर देखा है, लक्ष्य मूवी देखी है? लक्ष्य लक्ष्य में कौन है वो कौन है वो? देयर इज सम रैंडम गर्ल हु इज सिटिंग इन कैंटीन, जहां पे बोलती है कि आई रिमेम्बर द सीन। कारगिल का, आई थिंक कारगिल है ना, कारगिल का युद्ध हो रहा है, ठीक है, वहां से गोले पड़ रहे हैं, पीपल आर गेटिंग इंजर्ड हियर, एंड शी इज सेइंग कि ये जंग क्यों हो रही है यार, हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, ये दोनों देशों में इतनी प्यार है। और वो खड़ा होता है, वो जो उसको सुनाता है ना वहां पे, कि वो सीन डालना, हमें कोई शौक नहीं है लड़ने का, वो सीन मैं सीन डालूंगा, डालना वो सीन। जो लोग the people who grow up in a bubble of privilege and comfort, उन्हें जिंदगी भर यही लगता है कि भाई लड़ाई क्यों होती है, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान तो रॉक पेपर सीजर करके भी जीत सकते हैं ना। रशिया यूक्रेन तो रॉक पेपर सीजर कर रहे हैं बैठ के वहां पे। हम तो जितने भी सोल्जर्स लड़ रहे हैं, जो भी पॉलिटिशियंस उनके पीछे हैं, जो भी पॉलिटिक्स चल रही है, वो तो सब गांडू है सब, है ना। हम बैठ के समोसा खाते हुए वॉर सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? और इनका प्रो वॉर जो मतलब जो एंटी वॉर जो नैरेटिव है ना, वो भी मुझे पड़ेगी। अरे इनका जो हाँ कोई नहीं, इनका जो एंटी वॉर जो नैरेटिव है ना, वो भी मेरे को समझ में नहीं आता है कि हमने ऐसा क्या पाप कर दिया है भाई। हमने मतलब हमारी हिस्ट्री में और करेंटली इवन इन कंटेम्प्रेरी पार्ट, भाई इंडियन आर्मी और इंडियन हम लोग जो आर्मी हमारी, भाई वो इतनी वो है, मतलब इंटीग्रिटी के साथ है कि भाई नहीं करना है। हम लोग कहीं हाँ होता है, इंसिडेंट्स होते हैं, बट कहीं ऐसा अटैक नहीं करना। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम कौन सा किसके ऊपर जाके बम गिराए जा रहे हैं, किस पे वो कर रहे हैं कि हमारे कंट्री में इतना ज्यादा वो किया जाता है कि वी आर प्रो वॉर कंट्री। और ठीक है, और ये सब डिस्कशन आता ही नहीं है ना यार। अगर हिस्ट्री में वॉर हुए थे तो वॉर हुए थे और उसको दिखा रहे हैं, तो मतलब हाउ डज इट बिकम अ प्रो वॉर फिल्म भाई? एक तो तुम हिस्ट्री पढ़ लो और समझ लो, एक तो ना तुम हिस्ट्री पढ़ लो और समझ लो कि वी आर करेंटली लिविंग इन द बेस्ट टाइम एवर जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए कभी भी था। ठीक है, सबसे पीसफुल टाइम है, वर्ल्ड वॉर 2 होके आज 70-80 साल हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद कोई ऐसा बहुत बड़ा मतलब चल रहा है वर्ल्ड में थ्रू। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड बहुत ही शांति में है, बट इतना कुछ बड़ा हुआ नहीं है पिछले इतने सालों में। टेक्नोलॉजिकली इतना प्रोग्रेस कर चुके, वी आर लिविंग इन द बेस्ट टाइम एवर। तो तुम इस समय को उस समय से कंपेयर मत करो ना यार। ये एग्जैक्टली मतलब अगर वो दिखाए ना कि इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है वॉर का, तो इंट्रोस्पेक्शन हम कर रहे हैं। जो लोग वॉर लड़ रहे हैं, जो मराठास हैं, वो नहीं कर रहे हैं इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि दैट्स नॉट, क्या बोलते हैं, दैट्स उनका सर्वाइवल पे बात आ जाएगी अगर वो इंट्रोस्पेक्शन एग्जैक्टली वो दोज वर द टफ टाइम्स। जो तो हम मतलब उसमें दिखाया है कि मराठा की जो ये थी पब्लिक थी, मतलब जो मराठा एम्पायर के लोग थे, दे वर बीइंग किल्ड। वो दिखाया है उनको, नदियों से खून बह रहा है, लोग जल रहे हैं, गांव जल रहे हैं। तो व्हाट आर दे सपोज्ड टू डू? वॉर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? एक मैं चीज बताता हूँ। मेरे कॉलेज में पहले एक एक्सरसाइज कराते थे इंटरव्यूज के लिए, जब ट्रेन करते थे, तो उसमें वो था ना, क्या बोलते हैं उसे, ग्रुप डिस्कशन। उसमें जो इन्विजिलेटर आया था, हमसे बोला कि इजराइल पैलेस्टाइन पे क्या
बोलना है तुम्हें, इसराइल पे लिस्ट एंड डिस्कस करो। तो मैंने बड़ी रिस्पेक्टफुली बोला, सर इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक दैट नन ऑफ अस हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट, तो आई डोंट थिंक इट्स अप्रोप्रिएट फॉर अस टू सिट हियर एंड टॉक। हिंदी में मैं बोलना चाहता था कि हम जो यहाँ गांड टिका के बातें करते रहते हैं ना कि ये साला यहाँ वॉर रुक जाए, रशिया में रुक जाए, यूक्रेन में, जिन लोगों के घर उड़ गए हैं ना उन वॉर में, उनकी चिंता ये है कि भाई कल दाल रोटी कहाँ से आएगी। तो इंट्रोस्पेक्शन सिर्फ वो लोग करते हैं जो गांड टिका के कंफर्ट में बैठे होते हैं, जो कि हिस्टोरिकली नहीं था। हिस्टोरिकली कोई कंफर्ट में नहीं बैठता था 24 घंटे हमारी तरह। सबकी गांड में बम्बू हुआ करता था आज से 100-200 साल पहले, कि कौन कब किसके लोड़े लग जाए पता नहीं। मतलब those were the times। अभी सिक्योरिटी अभी बढ़ी है। आज से 20 साल पहले ये डर रहता था बहन जो छत से चोर आके चाकू ना मार दे। और ये वो ही चीज होगी ना, जब ऐसी बातें कोई लोग करते हैं अपने एको चैम्बर्स में बैठ के, ठीक है, विदाउट रियलाइजिंग कि भाई अभी इस वक्त जो हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, दैट इज अ बोरोड टाइम, दैट इज लाइक जो है ना, समबडी आउट देयर स्टैंडिंग ऑन द लाइन, ठीक है, कि अभी कुछ होगा एंड दे विल गेट इनटू अ स्कर्मिश जिसमें दे कैन लूज देयर लाइफ, ठीक है। एंड यू से सिटिंग इन योर एसी रूम कि यार वॉर क्यों होती है, प्रो वॉर फिल्म नहीं बननी चाहिए। अरे भाई जब सामने से कोई मारने आ रहा है, तुम क्या करोगे, हाथ जोड़ के गांधी जी की तरह दिखा दोगे तो हर बार नहीं होता, ठीक है, क्रेजी कि हर बार। और इसमें अभी आएगा, रुको अब देखो ना, अभी तो और ये क्रेजी होने वाला है, अभी और ये क्रेजी होने वाला है, देखो। तो हिस्टोरिकल एपिक को भी स्टाइलाइज्ड एक्शन फैंटेसी में बदल दिया, क्योंकि भाई मेरी पिच मेरा बल्ला, मैं कुछ भी करूं। शोर इतना समूचा है इस फिल्म में कि मानो सेट पर एक्टर्स भी खुद को और एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे हैं। एक एक लाइन ऐसे डिलीवर करी गई है इस फिल्म में जैसे रामलीला के मैदान में स्टेज पर फंक्शन हो रहा हो। दिव्या दत्ता तो बेचारी राजमाता सोराबाई बन के आती हैं, पर सडनली उनका देहांत हो जाता है। अच्छी खासी आंख बन रही थी, चाय में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया बिना कंक्लूजन के। अरे बिकॉज शी डाइड, बिकॉज वो कैरेक्टर हिस्टोरिकली मर गया था वो पॉइंट ऑफ टाइम में, तो फिर क्या दिखाएगा यार वो, ये क्या है भाई। या तो तुम हिस्ट्री प्रॉब्लम हिस्ट्री पढ़ लो यार। इसे क्या लग रहा है कि ये हिस्ट्री, इसको दिक्कत ये है कि हिस्ट्री को ग्लोरीफाई मत करो, फिर तुम हिस्ट्री को ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहनचोद कोई बैठ के कहानी लिख रहा है कि उसने मक्खी की तरह निकाल के देखा। अरे उसने थोड़ी निकाला है भाई, ऐसा हुआ था तो इसीलिए उसको मारना पड़ा। एक सेकंड, should I have a drink? क्योंकि कौन कमबख्त पीता है, पीने के लिए हमको पीते हैं इसको झेल सके। मार ले नहीं रहने चलो आगे बढ़ते हैं। क्या भाई माथा खराब हो गया। तो मेरे पास तो यही है, मैं नीट मारना शुरू कर देता हूँ। रुको मैं अपना स्टॉक रिफिल कर दूं, राइट सेकंड रुको। अरे यार नहीं कुछ नहीं है। Every time I get triggered, I'll take a shot. Me too. What I found the most frustrating was the complete inability to introspect. History से हमने सीखा क्या? एक सीन में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर दिखते हैं। संभाजी asked him if he's well taken care of. यहाँ foreshadowing है of a larger storm that is about to come. कि मराठे और मुगल आपस में लड़ते रहे और इसी अराजकता का फायदा उठा अंग्रेज देश में घुसने लगे, जिन पर पूरा ध्यान किसी का गया ही नहीं। स्वराज्य की हुनकार लेकर बैटल में दौड़ना कितना फायदेमंद रहा, अगर आखिरकार पूर्ण स्वराज देश को नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू ही मिलना था। राइटियस कॉजेस लेकर क्या बोल लूंगा भाई, खबर के सब यार। प्लीज कंटिन्यू। एक मिनट है, वी कैन नॉट स्किप पास्ट इतना व्हाट शी सेड। एक मिनट दोबारा पीनी पड़ेगी। दोबारा वही म्यूट क्यों हो गया यार। हाँ एक मिनट, आई हैव टू लिसन दोबारा एक बार। किसी का गया ही नहीं। स्वराज्य की हुनकार लेकर बैटल में दौड़ना कितना फायदेमंद रहा, अगर आखिरकार पूर्ण स्वराज देश को नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू ही मिलना था। राइट, ये देखा, सुना आप लोगों ने शायद सुना नहीं था फर्स्ट टाइम। मतलब ये क्या भिखारी मेंटालिटी है भाई, भिखारी मेंटालिटी। इसको लगता है भीख मांग के आजादी मिली है, इसको लगता है भीख मांग के आजादी मिली है भाई। मतलब शी डिसरिगार्डेड एवरी सिंगल पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ टुडेज इंडिया जिसने अपनी जान गंवाई है, क्योंकि इसके हिसाब से तो सिविल डिसोबीडियंस और नॉन वायलेंस से मिल गई आजादी। ये कितना ऑफेंसिव स्टेटमेंट है यार। मतलब फॉरगेट अबाउट, तुम्हें संभाजी महाराज की टेल जो है तुम नहीं विश्वास कर रही हो उस पे। अरे भगत सिंह ने जान दी है यार, सुखदेव ने जान दी है। इस पे क्यों नहीं हो रही यार?
इतनी जाने गंवाई है ये- जिसपे ये- तुम आज जिस आजादी में तुम मजे लेकर ये बैठ के, तभी मेरे को वो ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह आज के डेट में जो फेमस हुआ है ना, ऐसे लोगों की वजह से फेमस हुआ है भाई, कि तुम शतुरमुर्ग की तरह तुमने जो अपना सर धसा रखा है ना जमीन में, तो उसको तुम धसा के रखे रहते हो और ये बकवास उल्टी करते हो। मिनट का उपयोग करो, समझ जाओगे। और ये इसमें ये पानी खुद है, guys. ये I don't इंट्रोस्पेक्ट, हाँ इसमें भी पानी है। ये खुद इंट्रोस्पेक्ट क्यों नहीं कर रही है कि ये क्या बकवास कर रही है? बात हो रही है, एक मिनट, That takes a lot of brain cells. बात हो रही है 1600 और 1700s की, ठीक है, कि तब स्वराज की लड़ाई हो रही थी मुगलों के अगेंस्ट, और वो उसको कंपेयर कर रही है 1900s में सिविल डिसोबीडियंस वगैरह जो भी मूवमेंट हुआ था हमारी आज़ादी का, दैट वाज फकिंग 1900s। तब ह्यूमन बीइंग्स एज स्पीशीज काफी डेवलप हो चुके थे, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आ चुका था, ये सब खत्म हो रहा था। दैट वाज अ डिफरेंट टाइम, दैट वाज अ डिफरेंट एरा। तब वॉर से जरूरी नहीं था कि जीता जा सके, डिप्लोमेसी वगैरह बहुत सी चीजें आ गई थी, एंड येट वी अरे नीडेड, भाई तब भी लड़े हैं लोग, एंड येट वही तब तो भी बोल रहा हूँ। ऐसे ही नहीं, भीख में नहीं मिली है I was आजादी। coming to that, and yet people fought for it, yet there were rebels। ये 1700s को 1900 से कैसे कंपेयर कर सकती है? She is fucking dumb, man। मतलब why does she have a YouTube ये channel? डम नहीं, दिस इज पॉइजनस, दिस इज वाइल। ये And जो ये- स्टेटमेंट्स ऐसे ही पास कर रही है। How can you compare This is what 1700 का Murugan स्वराज, FIR 1700 का स्वराज मूवमेंट तुम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930s में हुआ था उससे कैसे कंपेयर कर सकते हो यार? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? भाई इस पे होनी चाहिए एफआईआर। अगर ये भाई ये वीडियो, ये स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट है ना कि इतना लड़ाई करने का और भाला लेने का क्या फायदा हुआ? हाँ। जब क्या फायदा हुआ? क्या क्या फायदा हुआ? मतलब ये लोग सब बेवकूफ थे जिन्होंने लड़ाई किया। शी मीन्स टू से दैट कि ये जिन्होंने Bro, लड़ाई, लिटरली जो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं वो लिटरली वो डायरेक्ट कोरिलेशन है। एग्जैक्टली। अभी मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं? ये डायरेक्ट कोरिलेशन है भाई। पर कंटिन्यू, लेट्स फिनिश इट। राइचस कॉजेस लेकर नेटिव मिलिशिया अगर इन्वेडर्स के अगेंस्ट उठ खड़ी हो, अच्छा है, तो मॉरल कंपास किसी भी देखने वाले का उस रिबेलियन को चैलेंज नहीं करेगा। एंड येट अगर यही लॉजिक हम असल जिंदगी में अप्लाई करें, क्योंकि कोई भी फिल्म वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती है, यही एम्पैथी असल में हम वी अप्लाई टू पॉपुलेशंस राइट नाउ रेजिस्टिंग ऑक्यूपेशन, ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज फाइटिंग फॉर सेल्फ रूल, हमारी अलाइनमेंट कोलैप्स हो जाती है। तो दोस्तों ओके सो हर पॉइंट इज कि अभी इसने एक्सेप्ट किया कि जो मराठाओं का जो फाइट था दैट इज अगेंस्ट ऑपरेशन एंड रिबेलियन, ये एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। नाउ शी इज सेइंग कि आज की डेट में जो कंटेम्पररी जो ऐसा जहां पे हो रहा है ना, तब हम लोग वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब आर यू रेफरिंग टू कश्मीर और आर यू सेइंग द रेबेलियन दैट इज हैपनिंग इन कश्मीर इज करेक्ट एंड नॉट फंडेड बाय पाकिस्तान? And what sort of rebellion? Who is doing that? How nuanced that is? Are you saying कि मतलब यही कहने का ताना ही हुआ ना कि हम लोग जो है हम लोग उसको तो बहुत मान रहे हैं, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है हम लोग पलट जाते हैं। अरे नहीं नहीं, कश्मीर में तो हम रहेंगे, जैसे हम लोग जैसे जाके वहां पे मारा जा रहा है। That is what you are saying ना। You can be smart enough, but सब समझ जाते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। This is her point। और अगर तुम यही एग्जांपल हमने अभी इजराइल पैलेस्टाइन का दिया, तुम अगर वहां लेके जा रही हो उस चीज को, तो शी इज कंपेयरिंग ऑल दीज इंसिडेंट्स राइट नाउ कि यहाँ पे हमारे मोरल कंपास हिल जाते हैं। आई एम लूजिंग ब्रेन सेल्स। डैम। दिस वीडियो इज इतना, मतलब मैंने ये डाउनलोड करके रखा है वीडियो, मेरे को लगा ये डिलीट ना कर दे, मेरे को साला देखना है, मेरे को ये वीडियो चाहिए रिकॉर्ड में। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने तो निर्णय लिया है, इस फिल्म से मैं सीख ये लूंगी, जैसा कभी कलश कह रहे थे एंड में, बिना लड़े जो हार गया उन पर है धिक्कार। As I left the movie theater with anger in my eyes and purpose in my step, बहुत अच्छे, ये लड़े किससे? अब एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म की बाढ़ आई हुई है, उससे लड़े, खड़े हो जाए ढाल बन के उन लोगों के खिलाफ जो आमादा है ये प्रूव करने में कि क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस की जरूरत नहीं है फिल्म देखते हुए। तुमको है क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग माते आप रहने दो, क्रिटिकल थिंकिंग आपके बस की नहीं है। यू आर सो, योर ब्रेन इज सो brainwashed, इन्फेक्टेड बाय सम वायरस। भाई दीदी, योर थिंकिंग इज इन क्रिटिकल कंडीशन, प्लीज व्हाट द फक अप।
At this particular moment, you are the last person to tell me कि critical thinking क्या होती है. Truly. नहीं है फिल्म देखते हुए, जीतने तो नहीं देंगे उन शक्तियों को. इस रिव्यू की तरह ये फिल्म भी लंबी है, but not because of the sheer number of events that this film covers, but because of how repetitive its rhythm becomes. A sequence from the third act could be lifted and placed in the first 30 minutes of the screenplay and it would make little difference. आखिर का आधा घंटा इस फिल्म का is the most difficult thing I've ever had to sit through. Unlike Om Raut, Lakshman Utikar displays great control over his visuals. He has a firm grasp. आखिरी का आधा घंटा was the best part of the film. That was the crux of everything कि भैया एक तो ये बेवकूफ ने इसको हिस्ट्री नहीं पता, ठीक है. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मराठा हिस्ट्री. उसके बाद उसने इतनी बकवास चोद दी है रिव्यू में, खैर जाने दो. तो जो आखिरी आधा घंटा जो टॉर्चर दिखाया गया है, वही तो उसी के कारण ही तो मराठा किंगडम का अपराइज होता है, क्योंकि इतने ब्रूटली उनके राजा को मारा गया था. दैट वाज द होल थिंग कि लोगों को वो फील हो कि कितना बुरे, मतलब वो एंगर फिर से कम्युनिकेट हो ऑडियंस को. मतलब वो जो समझ गया ना, मतलब वो देख के जो फील हुआ होगा तब की जनता को. एग्जैक्टली तब की संभाजी महाराज की जो स्टोरी है ना, वो उसका क्रक्स ही ये है भाई कि वो एक्चुअली में इफ वी लुक इन ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, ही वाज कैप्चर्ड and we can say that is the final war that he fought because of betrayal, that he fought very bravely, but he lost because he got caught. But where he won on a psychological level. Exactly. That he didn't give up, that he didn't turn in. तो वो आधा घंटा ही तो इम्पोर्टेंट था सबसे. अब मेरे को ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मेरे को ये लगता है कि वेयर आर यू स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ द हिस्ट्री. तुम कहाँ खड़े हो? Because I will hear this, if I hear this statement from a Mughal sympathizer, ठीक है, तो मुझे मेक सेंस करता है. तुम वहां खड़े हो क्या? अगर तुम वहां खड़े हो तो ठीक है, वही है. अगर if you're standing there then it's fine. वही है. और मैं अभी इसको ये दिक्कत है ना, आई थिंक शी अभी आगे चल के आई थिंक शी सेज टॉर्चर पॉर्न और समथिंग, ये भी बोलती है शायद. लिसन, on cinematic compositions, carefully constructed frames हैं, image सब evocative है, but all of it exists in service of rage, not reflection, and ode to masculine aggression कि मैं आदमी हूँ, मैं कच्चा खा जाऊंगा. और इसी वजह से the film will find its audience. There is an appetite for this kind of storytelling, for its clarity of allegiance, its nationalism. विकी कौशल को बेस्ट एक्टर के पुरस्कार मिलेंगे. टेक्निकल मेरिट्स की बातें होंगी राउंड टेबल्स पर कि क्राफ्ट पर डिस्कस कर लें तो अनकंफर्टेबल मैसेजिंग पर कमेंट नहीं करना पड़ेगा. और हिस्टोरिकल एपिक्स में इसका नाम शुमार हो जाएगा. Bhale, to be honest, it is little more than a cheap, unsuccessful Bhansali imitation. Chhawa has a heart, but you hear the mockery in her voice. जो मॉकरी कर रही है कि हाँ ऐसा है, ये अच्छी फिल्म मानी जाएगी, ये होगा, ये डिस्कशन होगा. I mean at this point I don't even have anything to say यार, कि ठीक है भाई, जो तुम जहाँ खड़े हो, जो तुम्हें सही लग रहा है. बट एक जो वॉर और प्रो वॉर का जो एक वो होता है ना यार मोटिव, कि ऑब्जेक्टिवली एनी वॉर इज रॉन्ग एंड बेसिकली हर्टिंग, उसका जो रिजल्ट होगा वो दोनों तरफ नुकसानदायक होगा ऑब्जेक्टिवली, राइट. जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इजराइल और पैलेस्टाइन में लड़ाई चल रही है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आई एम अगेंस्ट वॉर. यार लड़ो मत यार प्लीज, है ना, लड़ने से दोनों साइड को नुकसान होगा, जाने जाएंगी, चीजें खराब होगी, यार मत लड़ो यार. मेरा ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, मुझे क्यों, मेरा कोई लेना देना नहीं है, आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, आई एम नॉट गोइंग टू लूज. बट अगर उन दोनों में से किसी एक ने हथियार डाले तो दूसरा वाला आरती उतारेगा नहीं. फॉर देम दे आर फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल बिकॉज दे आर इन्वॉल्व्ड सब्जेक्टिवली. व्हेन यू आर इन्वॉल्व्ड इन अ वॉर देन यू हैव टू लुक फॉर योर जो भी है योर सर्वाइवल है, हमारी सर्वाइवल. अगर हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं मारेंगे इनको, तो ये लोग मार देंगे. ये लोग कोई दूध के दूल्हे नहीं है. तो दैट इज हाउ यू लुक एट वॉर, कि जब आप पे जंग थोपी जा रही है तो आपको लड़ना पड़ता है. यू कैन नॉट सिट एंड क्राई कि नहीं यार आई एम एंटी वॉर, यार मैं नॉन वायलेंट आदमी हूँ, मुझे मत मारो. एंड इसमें भी वही चीज कि जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक अ फिल्म, तो जस्ट सेइंग कि हाँ अरे इसकी भी ऑडियंस मिल जाएगी, क्योंकि ऐसी फिल्में तो देखते ही हैं लोग. ये भी वही व्हाट्स टॉक डाउन करना, मतलब ऑडियंस. हाँ मैं मतलब जस्ट टेल मी कि देखो भाई, मतलब हमने तो अपने चैनल पे रिव्यू बोलना सदियों पहले बंद कर दिया था. तो रिव्यू है ही नहीं. वी आर नो फकिंग वन टू रिव्यू.
हम कुछ रिव्यू नहीं कर सकते. एवरीवन हैज देयर ओन बायसेस. हर कोई अपने बायस के साथ मूवी देखता है. हम लोग जो बात करते हैं वो उसी हिसाब से करते हैं. बट इन योर एंटायर रिव्यू ना भाई, जो हमने बात करी भाई, विनीत कुमार सिंह वाला सीन कितना अच्छा था, एंडिंग शॉट कितना अच्छा था, हाउ द स्टोरी कम्स फुल सर्कल, स्टोरी में दैट मदर आर्क कम्स फुल सर्कल. अरे कुछ भाई, बात नहीं है. यू आर अरे जस्ट रैम्बलिंग मृगांक, अबाउट वॉर की वॉर है, ये है मैस्कुलिनिटी. अरे व्हाट द फक इज योर प्रॉब्लम भाई? अरे ब्रो, तुझे तुझे अच्छा लगा ना वो विनीत कुमार, उसको अच्छा ही नहीं लगा, उसको कुछ अच्छा नहीं लगा मूवी में. सो अकॉर्डिंग टू हर रॉन्ग मैसेजिंग है मूवी का, इसलिए उसको कुछ अच्छा नहीं लगा. ठीक है, ये उसका पॉइंट ऑफ तो व्यू है. तो क्या ये मतलब तभी तो ये मूवी, तभी भाई तो आए. देखो, इफ यू क्रिटिसाइज अ फिल्म कि भाई इससे रॉन्ग मैसेज आ रहा है, डू यू हैव एन ऑल्टरनेटिव? लाइक मैं क्या हिस्ट्री ऑल्टर करके मैं कोई पैरेलल यूनिवर्स दिखा दूं एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. जहाँ पे संभाजी महाराज और औरंगजेब बैठ के नाटू नाटू कर रहे थे साथ में? क्या दिखाऊंगे? अरे ये मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस मतलब दिस हिस्ट्री इज सो वेल रिटन एंड इट्स नॉट इवन, तुम इसको मैथोलॉजी भी नहीं बोल सकते कि जैसे तुम ऑब्वियसली नॉट यार, ये तो और हुआ था. जैसे कल्कि को है ना, जैसे मैथोलॉजी बोल देते हैं कि ये तो मैथोलॉजिकल स्टोरीज को लाकर यहाँ पे कंटेम्प्रेरी में दिमाग में भरा, सब बहुत नैरेटिव है. ठीक है, तुम ये भी नहीं भाई, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, 40 दिन टॉर्चर किया है, तुम अब उसको कैसे दिखाना चाह रहे हो? लाइक हाउ कैन वी शो दैट थिंग एंड शो कि एंटी वॉर है एंड मुगल्स वर नॉट बैड. मतलब उसने अपने पूरे खानदान को मार दिया, ठीक है, बट हम फिर भी उसको एक टिंच ऑफ लीवे दे रहे हैं कि नहीं यार इतना बुरा नहीं था. ठीक है, और लेकिन यहाँ अपने अपने हमारे साइड में, मतलब इस साइड में कुछ एक कोई इवेंट होगा, कहीं पे किसी पे अटैक किया होगा, उसको लेके ये देखो. सो दैट इज योर कंफर्मेशन बायस. सो आई एम जस्ट कंफ्यूज कि वेयर आर यू स्टैंडिंग. दैट इज एट दिस पॉइंट मेरा तो बस यही कंफ्यूजन आ रहा है. एंड एक जो इसने ये पॉइंट बोला ना कि टॉर्चर जो है वो दिखाया जा रहा था, हार्ड टू सिट थ्रू, राइट? So did she say it in a bad way कि it was hard to sit through in a bad way because it was bad or because मतलब it was, I don't आई agree, डोंट it was, नो. आई मतलब थिंक मुझे तो टॉर्चर ऐसा पॉर्न लगा. किसी और रिव्यू वाले ने बोला था. टॉर्चर पॉर्न मैंने रिव्यू लिखा हुआ था, वो मैंने पढ़ा था. आखिर का आधा घंटा इस फिल्म का इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आई हैव एवर हैड टू सिट थ्रू. अनलाइक ओम राउत, लक्ष्मण उतिकर आई डोंट नो किसको पता नहीं मतलब किस कॉन्टेक्स्ट से बोल रही है, I don't know, I बट fucking get it. हाँ, बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि शी लाइक्ड किल, बाय द वे, जस्ट हाँ, पुटिंग इट आउट yeah, देयर. she did. Oh. Yeah, she शी did. लाइक्ड किल, और किल का जो रिव्यू है उसके थंबनेल में इसने लिखा है इंटेंस एंड पर्पसफुल. ओके, एंड छावा के इस थंबनेल में लिखा है ओनली इन सर्विस ऑफ रेज. छावा इज ओनली इन सर्विस ऑफ रेज, किल इज इंटेंस एंड पर्पसफुल. ठीक है. Tyagi, do you understand how stories work? Do you really understand how films work? Or are you just a dumb bitch? Continue. What is the like is the purpose greater in kill than Chava? Are you saying that? Like what? Like obviously she is not comparing the films. क्योंकि ये मैंने उठाया, मैं इसका कंपैरिजन उठा रहा हूँ, वो कंपेयर नहीं कर रही मूवी को. क्योंकि बट किल ये उसने में चीज यार, यूज की है. किल हाँ. में तो वो लड़की का बदला लेता है ना यार, प्यार था उसका. स्वराज वराज क्या गए जाए गधी की गाड़ में. लड़की प्यार का बदला लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मतलब प्यार का बदला इम्पोर्टेंट. बॉलीवुड मैन, मतलब दैट इज हाउ बॉलीवुड वर्क्स. Kill is so intense and purposeful. I mean, wow, हाँ. that is not torture porn at all. Wow. Okay. हाँ, और प्यार का बदला. That is how it is. Let's end this. अब मेरे को देखा नहीं जा रहा. और नहीं, देख लो भाई. audience. There is an appetite for this kind of storytelling, for its clarity of allegiance, its nationalism. विकी कौशल को बेस्ट एक्टर के पुरस्कार मिलेंगे. टेक्निकल मेरिट्स की बातें होंगी राउंड टेबल्स पर. हाँ, नौकरी नहीं है भाई. मैं तो कह रहा हूँ इसको पच नहीं रहा है, ये बेचारी तड़प रही है. ये देखो ना, मतलब जो बोलने के बाद जो मुंह इसने बनाया ना यार, ये देख. विकी कौशल को बेस्ट एक्टर के पुरस्कार मिलेंगे. टेक्निकल मेरिट्स की बातें होंगी राउंड टेबल पर. क्राफ्ट पर डिस्कस कर लें तो अनकंफर्टेबल मैसेजिंग पर कमेंट नहीं करना पड़ेगा. और हिस्टोरिकल एपिक्स में इसका नाम शुमार हो जाएगा. भले टू बी ऑनेस्ट इट इज लिटिल मोर देन अ चीप अनसक्सेसफुल भंसाली इमिटेशन. भंसाली इमिटेशन बता दिया भाई. मिस्टर संदीप रेड्डी वांगा.
आई एम सॉरी। हाँ, मैं अगर भी अगर मैं ऐसा रिव्यू देखूं अपनी फिल्म का, मेरा भी मन करेगा कि अगली फिल्म में इसकी गांड फाड़ दूं। तो आई एम सॉरी फॉर क्रिटिसाइजिंग एनिमल, यू डिड अ ग्रेट जॉब pissing this bitch off and keep doing that, keep up the good keep work, doing that. keep up the good work. Keep up the good work, sir. And I'm not being sarcastic. This is 3 a.m. genuine conversation with you. Yes. Sir, please. Bro, all this time Vanga was right. I all couldn't this time, believe myself. I couldn't. Vanga I was couldn't ahead of the thank curve. myself, bro. Vanga, संदीप रेड्डी Vanga, मैं भाई मान गया। हम बंदा विजनरी है Vanga- भाई, दूर का देखता भाई, है। Vanga is the filmmaker equivalent of Brigadier Rudra Pratap. हाँ, हम उसको भाई वांगा इज द वन जो बोल रहा होगा ये जो सर तुमने मिट्टी में फंसा रखा है ना शुतुरमुर्ग की तरह, इसे बाहर निकालो और देखो। भाई वांगा अगर अगर कभी सुचारिता त्यागी ने मेरी फिल्म का ऐसा रिव्यू दिया, आई विल मेक श्योर माय नेक्स्ट फिल्म इज फॉर हर, कि तू देख। मतलब एनिमल का एक मैंने लेटर बॉक्स पे रिव्यू पढ़ा था कि वांगा ने क्या किया, उसने बोला कि अच्छा तुम्हें कबीर सिंह पसंद नहीं है, ये लो एनिमल। ऐसे लोगों के लिए यही होता है, ऐसे लोगों के लिए मैं भी यही करता। just complete it. कैन यार, यू just इमेजिन complete it. कैन यू इमेजिन सुचारिता त्यागी ने मेरे मुंह से वांगा के लिए अपॉलॉजी निकलवा दी। भाई ये That बहुत takes talent. everything happens for the first time. आई वांट ये जो मैंने अपॉलॉजी दी है, ये प्री कैप के पहला पहला सीन भी प्री कैप का होगा। हाँ ठीक है सही बोल रहे हैं, ये जाएगी। हाँ ये खत्म कर लेते हैं भाई, एक पूरा हाँ। देख लेते हैं क्योंकि हो ही गया। heart. But what does that heart beat for? It beats for war, for battle, for the righteousness of one side against the other. Brain nahi, bas brawn hi do. So, that is it, I guess. That is the review. Chhawa has a heart, but No. what it beats for? It beats for War. war. It beats for war. It beats for aggression. Okay. Now Yes. now Sachin मैं बोल रहा हूँ भाई, it Sachin beats and for Sunny war. भाई, both of you tell me, when Vanga says, जो हमने एक पॉडकास्ट में बोला कि वांगा को गाली इसलिए पड़ती है क्योंकि वो दूसरों को कॉल आउट करता है, डू यू स्टिल थिंक उसे कॉल आउट नहीं करना चाहिए आफ्टर दिस रिव्यू? Calling out is नहीं भाई, correct. मैं तो illiterate, मैं तो बोलूंगा भाई illiterate. These film critics are fucking illiterate. यार वांगा को नहीं, my point- नहीं, वांगा को नहीं I करना didn't have चाहिए। problem with- I don't think he should be punching down. He's a successful नहीं। director. नहीं, this is not punching down. This is not punching down, by the way. मैं ये बोल रहा हूँ कि saying illiterate is not a problem. The problem I had was कि taking names. I'm like, why taking names? You are giving them more value. मैं वो नहीं चाहता हूँ। आप बिना वो किए भी आराम से वो कर सकते। आप नाम लेते हो तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। You can still call them illiterate हाँ, because they fucking are. वो चीज है कि आप वो जनता के आपके भी मन में जो है ना एक इम्पोर्टेंस आ जाती है। अच्छा क्या बात करती है ये, अच्छा इतना जो इम्पोर्टेंस है, वो चीज मैं बोल रहा हूँ। बाकी तो भैया यू आर फ्री एनफ टू रिप्लाई। हाँ, तो जो करना है करो, but I think he's a big director यार। अभी वो कितना बड़ा डायरेक्टर है। He has given like 3 big films. He should not be, या उसके ऊपर जा चुका है वो, मुझे ऐसा बट लगता वो है। उसके ऊपर है, वो पॉइंट नहीं है। बट मैं हम है काफी ना, टाइम हो गया मेरे को। हम है गाली मारने के लिए। हाँ हम है रेंज करने के लिए। बट वांगा, यार हाँ, एक चीज मैं बोलूंगा कि संदीप जी, मैं हम हैं। जो है हाँ मैं देख, अरे हाँ यार संदीप जी, एडी वेडी का अगर अरे कोई तुम लोगों ने वो एक कोई दिक्कत नहीं है। सुन तो एक कीएन पील की वो थी स्किट, ओबामा's एंगर ट्रांसलेटर। अरे हाँ, love that one. So I would like to apply as Vanga's anger translator. I want Vanga to just talk calmly about his film and चीख पुकार गाली गलौज पीछे मैं करूँगा। भाई that will be great actually यार, That would be great. like I a would love to do representation of his anger. हाँ, I would love to do that. Please hire but me. I am available. हाँ, मैं ये बोल रहा था भाई कि मैं जो ना, मैं इस चीज में बहुत वो लेता हूँ, मतलब प्राइड लेता हूँ, या फिर क्या बोलेंगे कि मेरे को ये अपने बारे में ये चीज बहुत अच्छी लगती है, दैट आई डोंट गेट ट्रिगर इजीली। ठीक है, कि मेरे को बातों का इतना ज्यादा चुभन नहीं लगता है कि, एंड आई एम वेरी ओपन टू ऑल द एंटी जो मेरे अगेंस्ट है ना। मैं चाहता हूँ अगेंस्ट है, मैं हर चीज जो मैं सुनता हूँ, जो मैं कंज्यूम करता हूँ ना, 80% इज अगेंस्ट।
क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जो साथ का जो चीज मैं जिससे एग्री करता हूँ वो मेरा कंफर्मेशन बायस है, उससे मुझे बस खुशी मिलती है सुन के कि हाँ ये भी वही बोल रहा है जो मैं सोचता हूँ, ठीक है। बट मेरे को उसमें ना वो नहीं आता, वो कन्फ्रंटेशन और वो कॉन्ट्रास्ट नहीं आता जो मुझे मजा आता है ऑपोजिशन सुनने में, ठीक है। इन एनी रिस्पेक्ट, इन एनी आइडियोलॉजी, वेदर इट्स पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, एनी पॉइंट ऑफ व्यू। But this has been the first time where I have truly felt triggered. I have truly felt triggered and truly feel कि यार ये क्या बोल रही है। मेरे को इस पॉइंट तक पुश कर दिया इस रिव्यू ने कि and I've completely lost when she compared कि हमें इतना लड़ने से क्या फायदा हुआ, आखिर में तो नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस आजादी मिली, स्वराज्य मिला। They are so deluded, मतलब absolute delusion, absolute like there is two things, only two things that is here. Either she knows it what she's doing and she's doing it very good, perfectly, or she's completely living in a delusion. इसके अलावा कोई नहीं है। या तो उसको पता है कि वो क्या कर रही है, जैसा मेगांग ने कहा रेज बेटिंग, या तो उसको पता है कि वो किस ऑडियंस को पुल करेगी ये करने से एंड व्हाट शी विल गेट, आई डोंट नो। बट या अगर ये ट्रूली शी बिलीव्स दैट एंड दिस इज हाउ शी लुक्ड एट द फिल्म with this point of view, then God bless her. That's it. Thank you so much for watching, guys. And हम खत्म मिलते हैं करते अगले हैं। episode में। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। महादेव।